आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिन्हें कई नामों से जाना जाता है। भारतीय पुनर्जागरण के जनक, आधुनिक भारत के निर्माता, एक ऐसा इंसान जिसने एक पूरे देश के भविष्य को एक नई दिशा दी। तो चलिए राजा राम मोहन रॉय के जीवन और उनकी विरासत की गहराइयों में उतरते हैं। जरा इस एक लाइन को महसूस कीजिए। ये कोई कहानी नहीं बल्कि राजा राम मोहन रॉय की आंखों देखी एक हकीकत थी। और ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये वो चिंगारी थी जिसने उनके अंदर एक क्रांति की आग जला दी। इसी एक वाक्य में उस भयानक प्रथा का सारा दर्द छिपा है जिसके खिलाफ उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। और जानते हैं, वो 17 साल की लड़की कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी भाभी थी। जरा सोचिए, अपने ही परिवार के किसी सदस्य को अपनी आंखों के सामने इस तरह जलते हुए देखना कितना भयानक रहा होगा। इस एक घटना ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। ये उनके लिए सिर्फ एक पारिवारिक दुख नहीं था, ये उनके जीवन के सबसे बड़े मिशन की शुरुआत बन गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थे ये इंसान जिनमें सदियों पुरानी परंपराओं को चुनौती देने की हिम्मत थी? उनका दिमाग, उनकी सोच आखिर बनी कैसे? इसका जवाब छुपा है उनकी पढ़ाई लिखाई में, जो पूरब और पश्चिम के ज्ञान का एक कमाल का संगम थी। राम मोहन राय की दिमागी ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। जरा इस लिस्ट को देखिए। संस्कृत, फारसी, अरबी से लेकर अंग्रेजी, ग्रीक, लैटिन और हिब्रू तक, इतनी सारी भाषाओं पर उनकी पकड़ थी। इसका मतलब ये था कि वो दुनिया भर के धर्म ग्रंथों और विचारों को उनकी असली भाषा में पढ़ सकते थे, समझ सकते थे। यही ज्ञान उनके हर सुधार की नींव बना। उनका जो मूल सिद्धांत था वो बड़ा दिलचस्प था। वो भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से बदलना नहीं चाहते थे, बल्कि उसमें सुधार करना चाहते थे। उनका मानना था कि हमारे प्राचीन ग्रंथों के जो अच्छे तर्कसंगत सिद्धांत हैं, उन्हें अगर पश्चिम की आधुनिक और वैज्ञानिक सोच के साथ जोड़ दिया जाए तो एक बेहतरीन समाज बन सकता है। और बस अपनी इसी सोच के साथ उन्होंने उन सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ एक जंग छेड़ दी जो उनके हिसाब से समाज को खोखला कर रही थीं। और ये लड़ाई आसान नहीं थी। ये तो सदियों से चली आ रही मान्यताओं को सीधी टक्कर देने जैसा था। उनके निशाने पर थी ये बड़ी बड़ी सामाजिक बुराइयां। सती प्रथा का वो भयानक रूप, छोटी उम्र में लड़कियों की शादी यानी बाल विवाह, जाति के नाम पर भेदभाव। उन्होंने इन सभी कुरीतियों को जड़ से खत्म करने का बीड़ा उठाया। मतलब उनका इरादा बहुत बड़ा था। तो उन्होंने ये सब किया कैसे? ये कोई एक दिन की लड़ाई नहीं थी, एक पूरी रणनीति थी। देखिए, पहले उन्होंने संवाद कौमुदी नाम का अखबार शुरू किया ताकि लोगों की सोच बदली जा सके। फिर ब्रह्म सभा बनाकर अपने जैसे सोच वाले लोगों को इकट्ठा किया। और जब सही माहौल बन गया तब राजनीतिक दबाव डालकर कानून पास करवाया। ये एक सोचा समझा लंबा अभियान था। और फिर आया वो साल 1829। ये तारीख भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। इसी साल सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। ये राजा राम मोहन राय के सालों के संघर्ष का नतीजा था। एक ऐसी जीत जिसने न जाने कितनी महिलाओं की जान बचाई। अब उनके इन सारे सुधारों का जो बौद्धिक और आध्यात्मिक सेंटर था वो थी ब्रह्म सभा। ये सिर्फ एक पूजा पाठ की जगह नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मंच था जहां तर्क, इंसानियत और एक ईश्वर की सोच पर जोर दिया जाता था। यहीं से समाज सुधार की सारी ऊर्जा निकलती थी। राम मोहन राय ये भी जानते थे कि सिर्फ कानून बनाने या कुरीतियों पर हमला करने से समाज हमेशा के लिए नहीं बदलता। असली बदलाव तो सोच बदलने से आता है, और सोच बदलती है सही शिक्षा से। उनका मानना था कि एक नया भारत ज्ञान की नींव पर ही खड़ा हो सकता है। उनकी शिक्षा की रणनीति इन 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी थी। पहला, भारत के ज्ञान और पश्चिम के विज्ञान को मिलाना। दूसरा, मैथ्स, केमिस्ट्री जैसे आधुनिक विषयों को बढ़ावा देना। और तीसरा, जो उस जमाने के हिसाब से एक क्रांतिकारी कदम था, वो था महिलाओं की पढ़ाई लिखाई पर जोर देना। और वो सिर्फ विचार देकर ही नहीं रुके, उन्होंने इन विचारों को जमीन पर भी उतारा। हिंदू कॉलेज, एंग्लो हिंदू स्कूल और वेदांत कॉलेज जैसे बड़े बड़े संस्थानों को बनाने में उन्होंने मदद की। उन्होंने अपनी सोच को सच में बदल कर दिखाया। इसके साथ ही उन्होंने एक और बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने बंगाली भाषा को इतना सरल और मजबूत बनाया कि उसमें व्याकरण और भूगोल जैसे मुश्किल विषय भी आम लोगों को समझाए जा सकें। इससे ज्ञान कुछ लोगों तक सीमित न रहकर सब तक पहुंचने लगा। तो चलिए अब समझते हैं कि उनकी विरासत क्या है, वो अपने पीछे क्या छोड़कर गए। राम मोहन राय सिर्फ एक समाज सुधारक नहीं थे, वो एक सच्चे राष्ट्र निर्माता थे जिनका असर आज भी हम महसूस कर सकते हैं।
गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने उनके बारे में एक बहुत ही गहरी बात कही थी। उनका मतलब था कि राम मोहन रॉय अपनी भारतीय जड़ों को बहुत अच्छे से समझते थे। वो पश्चिम की नकल नहीं कर रहे थे, बल्कि बराबरी के स्तर पर उनसे दोस्ती कर रहे थे और अच्छे विचारों को अपना रहे थे। ये जो सारी उपाधियां उन्हें दी गई हैं, ये ऐसे ही नहीं है। हर एक उपाधि उनके किसी बड़े काम को दिखाती है, चाहे वो समाज को जगाना हो, देश को आधुनिक बनाना हो या फिर पत्रकारिता की शुरुआत करना हो। उनका काम वाकई बहुत बड़ा और फैला हुआ था। उनका असर सिर्फ धर्म और शिक्षा तक नहीं रुका। उन्होंने राजनीति, महिलाओं के अधिकार और प्रेस की आज़ादी जैसे मामलों में भी वो नींव रखी जिस पर आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम की इमारत खड़ी हुई। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, जिन मुद्दों के लिए राम मोहन रॉय ने लगभग 200 साल पहले लड़ाई लड़ी थी, महिलाओं के अधिकार, वैज्ञानिक सोच, बोलने की आज़ादी, क्या वो आज भी हमारे समाज के लिए उतने ही ज़रूरी नहीं हैं? उनकी विरासत हमें यही याद दिलाती है कि एक बेहतर समाज बनाने की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती।